हेलो एंड नमस्कार दोस्तों स्वागत है फिर से आपको एक के बायो चैनल में। जहां हम लोग पिछले क्लास में 50 क्वेश्चन नंबर तक हम लोग सोल्व किए थे आपको प्लांट ग्रोथ हार्मोन चैप्टर का। अब हम नेक्स्ट करेंगे 51 क्वेश्चन नंबर। देखिए क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज वीड किलर। वीड किलर कौन सा इसमें से है। तो आप लोग पुराना एनसीईआरटी में जाइएगा तो इस साइड में ये बुक है, तो इस साइड छोड़कर इस साइड में यहाँ ऊपर लाइन में दिया रहेगा वीड किलर। तो ये इसका आंसर होगा 2,4-D जो सिंथेटिक ऑक्सीजन होता है, जो मैन मेड होता है। वो एक ये भी है और ये भी है, दोनों मैन मेड ही हैं ऑक्सीजन, लेकिन इसमें 2,4-D क्या होता है, वीड किलर होता है। तो इसलिए आप लोगों को 51 का आंसर क्या हो जाएगा, 51 का आंसर फर्स्ट होगा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है 52 क्वेश्चन नंबर। देखिए क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि लेटरल या एक्सिलरी बर्ड आर नॉट अलाउड टू ग्रो बाई। जो लेटरल या एक्सिलरी लेटरल दोनों एक कहते हैं, बर्ड को ग्रो नहीं करने देता है। कौन, तो आपको पता है, याद बताया था ना, एपिकल डोमिनेंस आपको पता है ना, एपिकल डोमिनेंस। पिछले अगर आप लोग वीडियो पिछले वाला नहीं देखे हैं, जाकर पिछले वाला वीडियो देख लीजिए, उसमें एपिकल डोमिनेंस के बारे में अच्छे से क्वेश्चन कराए हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन कराए हैं। तो ये एपिकल डोमिनेंस क्या होता है कि ऑक्सीजन के चलते ये ऊपर वाला ही बढ़ते रहता है, जो अपेक्स में रहता है वही। ये एक्सिलरी या लेटरल बर्ड को बढ़ने ही नहीं देता है। तो ये क्या बोल रहा है कि लेटरल या एक्सिलरी बर्ड आर नॉट अलाउड टू ग्रो बाई। तो सीधा सीधा आंसर है ऑक्सीजन होगा। क्यों, क्योंकि वो ये जो ऑक्सीजन है वो क्या करता है, एपिकल डोमिनेंस को सपोर्ट करता है, एक्सिलरी डोमिनेंस को सपोर्ट नहीं करता है। इसलिए 52 का आंसर क्या हो जाएगा, फिर से 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, 53 नंबर। क्या बोल रहा है कि रिचमोंड लैंग्स इफेक्ट इज ड्यू टू। जो रिचमोंड लैंग इफेक्ट है वो किसके कारण होता है। देखिए दोस्तों, ये आप लोगों को जहाँ तक पता है ये एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि बीसीईसी में कभी कभी बाहर से क्वेश्चन आ जाता है। तो दोस्तों इसके लिए भी तैयार रहना होगा। तो इसका आंसर आप लोगों को साइटोकाइनिन होगा। क्या होगा, साइटोकाइनिन होगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों फिर से, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑक्सीजन आर वाइडली यूज टू हर्बिसाइड। देखिए ये जो लास्ट पहला वाला क्वेश्चन कराया था ना, 51 क्वेश्चन कराया था ना, वीड को कौन कंट्रोल करता है या किल करता है। यही क्वेश्चन घुमा कर फिर आया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीजन आर वाइडली यूज टू हर्बिसाइड। हर्बिसाइड के लिए कौन सा जो है ऑक्सीजन वो वाइडली यूज होता है, 2,4-D एंड 2,4,5-T, 2,4-D एंड साइटोकाइनिन, 2,4-D या 2,4-T, 2,4,5-T और GA। तो इसमें से आप लोगों को बताना है कि कौन होता है। तो आपको हम बताते हैं कि ये जो 2,4-D होता है, 2,4-D और 2,4,5-T। हालांकि ये 2,4,5-T ये एनसीईआरटी में नहीं है। जो एनसीईआरटी में नहीं रहेगा हम डायरेक्ट बता दें कि ये एनसीईआरटी में नहीं है, ये एनसीईआरटी में नहीं है। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसका आंसर ये होगा 2,4-D और 2,4,5-T। इसका 54 का 1 होगा आंसर। ठीक है, यहाँ देखिए एक एनसीईआरटी में है, एक एनसीईआरटी में नहीं है। ठीक है, तो इतना तो चलता है, कभी कभी एग्जाम से भी बाहर आ जाता है कुछ क्वेश्चन। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्या है, मार्केट पीरियड ऑफ फ्रूट कैन बी इंक्रीज बाई। देखिए मार्केट होता है ना कि जैसे कि मार्केट में अभी जो बहुत सारा आ जाता है तो भाव गिर जाता है, किसी सब्जी या फल का भाव गिर जाता है। लेकिन वही अगर मार्केट पीरियड बढ़ा दिया जाए, मान लो इसको ख़राब नहीं होने दिया जाए किसी फल को, और जब मार्केट में कम आने लगे तब इसको बेचा जाए, तो क्या होगा, ज़्यादा दाम मिलेगा, तो फार्मर को ज़्यादा फायदा होगा। तो इसलिए ये बोल रहा है कि मार्केट पीरियड ऑफ फ्रूट कैन बी इंक्रीज बाई। तो किस चीज़ से मार्केट पीरियड को इंक्रीज किया जाता है, क्या ऐसा डाला जाता है, तो उसमें हम लोग जिब्रेलिन डालते हैं। ये जो है ना जिब्रेलिन डालते हैं, जिब्रेलिन डालकर मार्केट पीरियड को बढ़ाया जाता है। ये आपको एनसीईआरटी में दिया है, तो इसलिए 55 का आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 55 क्या होगा, 2 नंबर। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ऐसा बात नहीं है कि कोई कहीं खुद से दूसरा से मतलब कि एनसीईआरटी के बाहर नहीं है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट टाइम देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्थेनोकार्पी कैन बी अचीव्ड बाई। पार्थेनोकार्पी के बारे में आप लोगों को पहले क्वेश्चन, अगर आप लोगों को मेरा पहला वीडियो, आप पार्ट 2 वीडियो, ये पार्ट 3 है, ये क्या है, पार्ट 3 इस चैप्टर का है। अगर पार्ट 1 पार्ट 2 देखे होंगे तो पार्थेनोकार्पी के बारे में डिटेल्स से हम एक्सप्लेनेशन दिए हैं। पार्थेनोकार्पी होता ही है ऑक्सीजन के कारण। पार्थेनोकार्पी किसके कारण होता है, ऑक्सीजन के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, तो पार्थेनोकार्पी कैन बी अचीव्ड बाई, तो ऑक्सीजन होगा, यानी कि 56 का 3 होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देते हैं। नेक्स्ट हम लोग का 57 क्वेश्चन नंबर। 57 क्या कहता है कि इंटरनोडल इलोंगेशन इज स्टिमुलेटेड बाई। जो इंटरलोंगल होता है, जो मान लीजिए ये पेड़ है, यहाँ एक नोड है, एक यहाँ नोड है, तो इस बीच को, इसको तो नोड कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, नोड कहेंगे, लेकिन इसको क्या कहेंगे, इंटरनोड। इसको क्या कहेंगे,
इंटरनोड। इंटरनोड कहेंगे तो इसको इंटरनोड कहेंगे, तो इसी के लिए बोल रहा है कि इसको बढ़ाने के लिए, ये जो है ना इंटरनोड, इसको बढ़ाने के लिए कौन सा हार्मोन को हम लोग यूज करते हैं। तो इंटरनोड को बढ़ाने के लिए हम लोग हार्मोन कौन सा यूज करते हैं, जिबरेलिन का। कौन सा करते हैं, जिबरेलिन हार्मोन का हम लोग यूज करते हैं इंटरनोड बढ़ाने के लिए। इसलिए 57 का आपका आंसर होगा, 57 का आंसर होगा आपका थर्ड। क्या होगा, थर्ड। 57 का थर्ड होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 58 में दोस्तों क्या है ना, 58 में क्या है कि बोल रहा है कि विच काउज फ्रूट्स लाइक एप्पल टू इलोंगेट एंड इम्प्रूव इट्स शेप। देखिए कोई भी फ्रूट का शेप साइज बढ़ाना हो, उसका शेप हो गया या फिर साइज हो गया, ये बढ़ाना हो तो शेप साइज बढ़ाने के लिए आपको क्या होता है कि जिबरेलिन का ही आवश्यकता पड़ता है। आप लोग जिबरेलिन के बारे में पढ़िएगा, एनसीईआरटी में बहुत अच्छे तरीक़ा से दिया हुआ है जिबरेलिन के बारे में। ये शेप साइज, एप्पल को शेप बढ़ाने के लिए या फिर मार्केट पीरियड बढ़ाने के लिए या फिर इसको क्या बोलते हैं इंटरनोड बढ़ाने के लिए, इस सब के लिए यूज होता है जिबरेलिन। तो 58 का क्या आंसर होगा, 58 का 1 होगा, 58 का 1 होगा। ठीक है, अब देखिए 59 इसमें देखिए मेनली ऑक्सीजन तो पिछले क्लास में करा लिए थे। अब इसमें जनरली जिबरेलिन का बात होगा, ऑक्सीजन का तो हो गया था इसमें, अब इसमें मिलता जुलता है लेकिन फिर भी जनरली देखा जाए तो जिबरेलिन का बात होगा। अब 58 तो हो गया था ना, हाँ 58 हो गया। 59 देखिए क्या बोल रहा है, बोल्टिंग हार्मोन इज, बोल्टिंग और माल्टिंग ये दोनों हार्मोन होता है आपका जिबरेलिन। ये एनसीईआरटी का लाइन है, समझे। बोल्टिंग और माल्टिंग, माल्टिंग मतलब ये होता है कि कुछ प्रोडक्ट बनाना वाना, ये क्या बोलते हैं इसे, शराब वराब भी बनता है, ये सबको माल्टिंग बोल्टिंग, तो ये होता है जिबरेलिन से। तो यानी कि 59 का क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, 59 का 2 हो जाएगा। अब 60 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 60 नंबर क्या बोल रहा है, द प्लांट हार्मोन विच इज सिंथेसाइज्ड इन रूट एंड ट्रांसलोकेटेड टू द एरियल पार्ट इज। ऐसा कौन सा प्लांट हार्मोन है, ऐसा कौन सा प्लांट हार्मोन है जो कि सिंथेसाइज तो होता है रूट में, लेकिन ट्रांसलोकेट होता है एरियल पार्ट में। एरियल मतलब ये जो हवा में चलते रहता है इस पार्ट में। तो इसका आप लोगों को साइटोकाइनिन जब पढ़िएगा, साइटोकाइनिन पढ़िएगा एनसीईआरटी के, जो एनसीईआरटी खोलिएगा ना तो इस साइड में राइट साइड में नीचे में लिखा रहेगा, वहाँ पढ़िएगा तो वहाँ ये दिया रहेगा। तो ये एरियल पार्ट में ट्रांसलोकेट होता है तो साइटोकाइनिन होगा, इसका 60 का 2 होगा। साइटोकाइनिन ही क्या होता है कि रूट में ये क्या बोलते सिंथेसाइज होता है और एरियल प्लांट में ये सब जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको बोल रहा है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द इलोंगेशन ऑफ जनरली ड्वार्फ प्लांट इज ब्राउट अबाउट बाय द एप्लीकेशन ऑफ। सेम वही बात जहाँ आप लोगों को हो जाए लगे कि आप ये इलोंगेशन की बात करता है, बढ़ाने के लिए बात करता है, तो ये सब के लिए क्या हो जाएगा, फिर वही बात हो जाएगा आपका जिबरेलिक एसिड, जिबरेलिन आपका। देखिए क्या बोल रहा है, इलोंगेशन की फिर बात कर रहा है ड्वार्फ प्लांट के लिए, तो इसके लिए क्या हो जाएगा फिर से जिबरेलिन हो जाएगा। 61 का 2 ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि जहाँ भी आप लोगों को इंटरनोड इलोंगेशन, एप्पल का साइज इलोंगेशन हो गया, या फिर जो जेनेटिकली छोटा पौधा है उसको लंबा करना हो, तो ये सब के लिए जिबरेलिन ही यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर, जिबरेलिन वाज आइसोलेटेड फ्रॉम। अब बोल रहा है कि जिबरेलिन जो है कहाँ से निकाला जाता है, एल्गी से, फंगस से, या वायरस से, या बैक्टीरियम से। तो आप लोगों का एनसीईआरटी में ये भी दिया हुआ है, जिबरेलिन जो हार्मोन होता है, जो जिबरेलिन होता है वो निकाला जाता है फंगस से। ठीक है, फंगस से निकाला जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 62 का 2, 62 का क्या हो जाएगा 2। नेक्स्ट है 63 नंबर, जिबरेलिन आर। ये जिबरेलिन क्या है, ग्रोथ इनहिबिटर है, ग्रोथ प्रोमोटर है, नॉट कंसर्न विथ ग्रोथ एट ऑल ऑफ द लिटिल पोटेंशियल इन एग्रीकल्चर। ये क्या है तो बताइए। तो आप लोगों को हम बताए थे कि एक प्लांट हार्मोन जो होता है, पहले अगर पिछले हमारा क्वेश्चन वाला सोल्व करने वाला वीडियो देखे होंगे पार्ट 1 पार्ट 2, इसलिए बोल रहे हैं देखने के लिए क्योंकि वहाँ बहुत सारे कंसेप्ट हम बताए थे। ठीक है, और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप जो वीडियो जब देखते हैं तो पूरा वीडियो देखा कीजिए, इससे आपका ही लाभ होगा। और थोड़ा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। देखते हैं बहुत लोग देखते हैं वीडियो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो रिक्वेस्ट है थोड़ा कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है बनाने में, वीडियो बनाने में, आप लोग को समझाने में। ठीक है दोस्तों, देखिए जिबरेलिन जो होता है ये प्लांट हार्मोन होता है, वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है प्रोमोटर, एक होता है इनहिबिटर। तो प्रोमोटर में जो आता है ऑक्सीजन आता है, जिबरेलिन आता है, साइटोकाइनिन आता है, और इनहिबिटर में आता है ABA, एब्सिसिक एसिड। लेकिन जो एक इथिलीन ऐसा है ये दोनों में आता है। ठीक है दोस्तों, इथिलीन दोनों में आता है, तो कभी प्रोमोटर जैसा काम करेगा, कभी ये इनहिबिटर जैसा काम करेगा। तो आपको प्रोमोटर यहाँ पूछा है, ये बोल रहा है जिबरेलिन, तो जिबरेलिन देखिए क्या कहाँ आता है, प्रोमोटर में। तो जिबरेलिन प्रोमोटर में आता है, तो यानी 63 का क्या हो जाएगा, 63 का भी 2
आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट देते हैं 64 नंबर। 64 नंबर क्या कह रहा है आपको कि नेचुरल साइटोकाइनिन सिंथेसाइज इज, नेचुरल साइटोकाइनिन जो होता है वो कहाँ सिंथेसाइज होता है। तो आपको तो अभी रूट एपिक्स बताए थे पिछले क्वेश्चन में, वहाँ तो होता ही है डेवलपिंग शूट एपिक्स, यंग फ्रूट, ऑल ऑफ दीज। तो आप जब एनसीईआरटी खोलिएगा, एनसीईआरटी खोलकर जब साइटोकाइनिन पढ़िएगा तो नीचे नीचे 2-4 लाइन लिखा होगा, उसमें पूरा का पूरा ये तीनों का तीनों लिखा है। ठीक है दोस्तों, रूट एपिक्स में भी शूट डेवलपमेंट होता है, डेवलपिंग शूट बर्ड में भी होता है और यंग फ्रूट में होता है, इसलिए 64 का इसमें 4 होगा। इसमें देखिए जहाँ कंसेप्ट होगा वहाँ बताएंगे, आपको पहले ही बता दिया था कि इस चैप्टर में प्योरली आपका रटने वाला है, प्योरली रटने वाला। जहाँ कंसेप्ट आएगा आपको कंसेप्ट बताएंगे जरूर, लेकिन फिर भी हम आप लोग को रिकॉल कराते हैं कि देखिए एनसीईआरटी में यहाँ है, ये सब कुछ नहीं करवाता है, आता है अपना दिखाता है, हाँ ये आंसर होकर चला जाता है। आपको बताते हैं फाइनली जाइए एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी ही पढ़ने से ही आगे कुछ हो सकता है। और ये सब जो क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और आप लोगों को बता दें कि पीवाईक्यू भी हम ला रहे हैं इस चैप्टर का, पीवाईक्यू लाएंगे नीट का और बीसीएस दोनों का, तो आप लोग अच्छे से पीवाईक्यू कीजिएगा, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 65 नंबर। 64 का क्या बताए थे आप लोगों को, 4, 64 का 4 बता दिए थे यहाँ। अब 65 का देखिए, 65 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, द ग्रोथ रेगुलेटर डेट डिले सेंसेशन ऑफ द प्लांट ऑर्गेन। ऐसा कौन सा हार्मोन है जो डिले करता है सेंसेशन ऑफ प्लांट ऑर्गेन को, कौन डिले करता है। तो डिले करने में ये आता है आप लोगों का, ये 65 क्वेश्चन नंबर का, ये साइटोकाइनिन जो है वो डिले करता है। क्यों, क्योंकि साइटोकाइनिन जो होता है एंटागोनिस्टिक होता है, एंटागोनिस्टिक मतलब समझते हैं ना, विरोधा, उस इसका क्या बोलते हैं उसको, साइटोकाइनिन जो होता है एंटागोनिस्टिक होता है एबीए का। ठीक है दोस्तों, तो ये डिले नहीं करता, ये बढ़ाता है, ये डिले करता है, तो इसलिए इसका आंसर होगा 65 का 3। ठीक है, हम नेक्स्ट देखिए 66 क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रेक द डोरमेंसी ऑफ सीड। देखिए ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, ये जो क्वेश्चन है ना ये बहुत बार आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रेक द डोरमेंसी ऑफ सीड, सीड की डोरमेंसी कौन ब्रेक करता है। तो सीड का डोरमेंसी ब्रेक करने वाला है GA3 आपका, जिब्रेलिन। कौन सा है, जिब्रेलिन। ठीक है दोस्तों, ये एनसीईआरटी का ही लाइन है ये भी। अब देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 67 नंबर क्वेश्चन। 67 नंबर आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू द इथिलीन। इथिलीन के बारे में कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है। ठीक है दोस्तों, देखिए अब एक एक लाइन करके पढ़िए अच्छे से, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बहुत मतलब कि थोड़ा ट्रिकी होता है, जहाँ एक थोड़ा सा गलती कीजिएगा फिर दिक्कत होने लगता है। देखिए, थिनिंग ऑफ कॉटन, चेरी, वालनट, ये भी एनसीईआरटी की लाइन है, ये कराता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, प्रोमोट बर्ड डोरमेंसी इन पोटैटो ट्यूबर, ये करवाता है कि नहीं करवाता है, ये आप लोग बताइएगा। इथेफॉन एब्जॉर्ब बाय द प्लांट इन द एक्वा सोल्यूशन, ये तो बताया थे पिछले क्लास में, इथेफॉन होता है, ये सही बात है। प्रोमोट फॉर्मेशन ऑफ द एपिकल हुक इन द यंग डाइकोट सीडलिंग, ये भी आपको बताया था कि डाइकोट सीडलिंग में हुक फॉर्मेशन करवाता है। ठीक है, हुक फॉर्मेशन करवाता है, एपिकल ये भी पिछले करवाए थे, ये पिछले बार कराए थे, पिछले क्वेश्चन में ये कराए थे, थिनिंग ऑफ वाल्व। लेकिन जो प्रोमोट बर्ड डोरमेंसी है ना, ये पोटैटो ट्यूबर, ये नहीं करवाता है। ठीक है दोस्तों, ये नहीं करवाता है। 67 का आप लोग का 2 हो जाएगा, ये नहीं करवाता है। नेक्स्ट देखिए, आप लोग को हम बताते हैं कि जो भी कमियां हो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं देखकर वीडियो कि कैसा है और क्या सुधारा जा सकता है आप लोग को, इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं थोड़ा फीडबैक दिया कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फर्स्ट साइटोकाइनिन वाज डिस्कवर बाय, जो फर्स्ट साइटोकाइनिन है वो किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, जो फर्स्ट साइटोकाइनिन हार्मोन है। तो आप लोगों को बता दें कि फर्स्ट साइटोकाइनिन हार्मोन जो किया था मिलर किया था। कौन किया था, मिलर 68 का 4, मिलर ने ये खोज किया था फर्स्ट साइटोकाइनिन जो होता है डिस्कवर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाइलम डिफरेंशिएशन इज फंक्शन ऑफ, जाइलम डिफरेंशिएशन, ये आप लोगों को जब ऑक्सीजन पढ़िएगा तो ऑक्सीजन में इस साइड में आप लोग का ये राइट साइड में ऊपर में ही लिखा है सेल डिफिजन करके आता है, सेल डिफिजन में, तो जाइलम डिफरेंशिएशन ऑक्सीजन से होता है। 69 का आप लोग का फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट 70 है, 70 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन कोकोनट मिल्क। ये देखिए ये भी बहुत बार नीट में आया हुआ है, आप लोगों को दिखाएंगे जब पीवाई की कराएंगे तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन कोकोनट मिल्क, तो ये क्या होगा, साइटोकाइनिन होगा। ये क्या होगा, साइटोकाइनिन ही पाया जाता है। 70 का 4 होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए 71 क्वेश्चन क्या करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंड्यूस
मोर्फोजेनेसिस इन टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में मोर्फोजेनेसिस कौन करवाता है? टिश्यू कल्चर में मोर्फोजेनेसिस कौन करवाता है? मोर्फोजेनेसिस मतलब कि जो बाहर का स्ट्रक्चर जो लाने में मदद करता है, कौन करता है? तो इसमें साइटोकाइनिन और ऑक्सिन दोनों मिलकर करवाता है, ठीक है। जिबरेलिन तो ये इंटरनोड ये सब बढ़ाता है, इसका कोई रोल नहीं होता है ये मोर्फोजेनेसिस में। तो इसमें साइटोकाइनिन और जिबरेलिन दोनों करवाता है। तो 71 का आपका क्या हो जाएगा? 4, 2 और 3, साइटोकाइनिन भी और ऑक्सिन भी। समझे दोस्तों? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, द हैबिट ऑफ कैबेज प्लांट कैन बी चेंज्ड ड्रास्टिकली बाय द अप्लीकेशन ऑफ। जो कैबेज का जो हैबिटेट है वो डायरेक्टली चेंज होता है, बहुत जल्दी चेंज होता है। तो आप लोग जब एनसीईआरटी पढ़िएगा तो कैबेज वगैरह का नाम जो आएगा ये आपका जिबरेलिन हार्मोन में आता है। जिबरेलिन ही करवाता है ये ड्रास्टिकली चेंज। 72 का 2 आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं हम 73 क्या बोल रहा है? 73 आपको बोल रहा है कि इन जर्मिनेटिंग सीड सिंथेसिस ऑफ अल्फा एमाइलेज प्रोटीएज लाइपेज आर एस्टिमुलेटेड बाय। जो भी सीड में आपको ये सिंथेसिस होता है, सीड के अंदर अल्फा एमाइलेज प्रोटीएज हो गया, लाइपेज हो गया, ये सब वो कौन करवाता है? तो ये भी आप लोग का जिबरेलिन ही करवाता है, क्योंकि ये इसको इंटरनोड बढ़ाने का है, ये सब का फंक्शन मिला हुआ है, ये अपना करता है। इसलिए 73 का 2 आंसर होगा, 73 का 2 होगा, ये जिबरेलिन करवाता है, ठीक है दोस्तों। हम आपको बार बार बोल रहे हैं एनसीईआरटी पढ़ के आइएगा तो और ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए 74 क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्यू टू इथिलीन। विच ऑफ द फॉलोइंग, इथिलीन के चलते, इथिलीन के चक्कर में क्या क्या होता है? तो इथिलीन के बारे में आप लोग को याद किए होंगे तो आप जल्दी बता देंगे कि क्या क्या होता है। इथिलीन के बारे में क्या क्या होता है बताइए? इथिलीन के बारे में क्या क्या होता है? तो देखिए, प्रोड्यूस न्यू हेयर लिप्स, क्या ये न्यू लिप्स प्रोड्यूस करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बोल्टिंग तो करवाता है, बोल्टिंग तो जिबरेलिन करवाता है ना, ये तो जिबरेलिन करवाता है। सेल डिवीजन तो ऑक्सिन करवाता है। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग ये करवाता है, ये जो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग है ये करवाता है। यानी 74 का आप लोग का हो जाएगा थर्ड, 74 का क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 75 क्वेश्चन नंबर देखिए 75 क्या बोल रहा है? विच वन ऑफ फॉलोइंग इज अ गैसियस प्लांट हार्मोन। ये तो आप लोग को हम पोस्ट में भी किए थे कि बताइए कौन सा हार्मोन ऐसा है जो गैसियस हार्मोन है। आप लोग थोड़ा पोस्ट भी मेरा देखा कीजिए, जो कम्युनिटी पोस्ट डालते हैं उसमें अच्छा क्वेश्चन डालते रहते हैं और अच्छा एक्सप्लेनेशन के साथ डालते हैं। तो ये हम क्वेश्चन करवाए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग, अभी भी जाकर देखिएगा वो लगा होगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ गैसियस प्लांट हार्मोन। तो गैसियस प्लांट हार्मोन ओबियसली इथिलीन होता है। 75 का 3, इसमें क्या है? ये तो आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 76, पुमेलिन इज स्प्रेड ओवर एप्पल टू इंक्रीज फ्रूट साइज, इट इज। देखिए फिर साइज का बढ़ने का बात आ रहा है। जब साइज का बढ़ने का बात आएगा तो आपको कौन सा होगा? जिबरेलिन तो पक्का होगा। ऑक्सिन अकेले कुछ नहीं कर पाता है। मिक्सचर ऑफ ऑक्सिन जिबरेलिन ये हो सकता है। आगे देखिए, मिक्सचर ऑफ ऑक्सिन साइटोकाइनिन, ये तो इसमें जिबरेलिन तो है ही नहीं। मिक्सचर ऑफ साइटोकाइनिन एंड जिबरेलिन दोनों में है, ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन। तो देखिए जब भी बढ़ाने का साइज ये सब हो तो इसमें साइटोकाइनिन थोड़ा हेल्प करता है, इसलिए आप लोग का 76 के 4 होगा। ऑक्सिन ये सब बढ़ाने का काम नहीं करता है, ठीक है दोस्तों। हाँ, सेल डिवीजन करवाता है लेकिन ये सब साइज बढ़ाने का होगा, ये सब का काम नहीं करता है। तो ये क्या होगा? साइटोकाइनिन और जिबरेलिन होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, एपिकल डोमिनेंस कैन बी ओवरकम बाय एप्लीकेशन। देखिए क्वेश्चन को आप लोग को अच्छे से पढ़िएगा। अब एपिकल डोमिनेंस देखकर ऑक्सिन मार के आ जाइएगा, ठीक है। इस देखिए कि आप लोग क्या करते हैं कि एपिकल डोमिनेंस देखें, पहले हम बताए थे आपको एपिकल डोमिनेंस कौन कराता है? ऑक्सिन कराता है। भाई साहब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ओवरकम मतलब कम करना। ओवरकम मतलब क्या होता है? कम करना। कौन एपिकल डोमिनेंस को कम करने में हेल्प करता है? तो एपिकल डोमिनेंस को बढ़ाने में ऑक्सिन हेल्प करता है, लेकिन इसको कम कौन करेगा? कम तो करना है ना, कंट्रोल में तो लाना है ना। तो कम करने के लिए आपको हेल्प करता है साइटोकाइनिन, ठीक है। 77 का क्या होगा? 3। ये अब एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच साइंटिस्ट रिपोर्टेड द appearance of the symptom of the disease in the rice seedling when they were treated with the sterile filtration of the fungus। आप लोग को बोल रहा है कि कौन साइंटिस्ट है जो फंगस ये सब जो राइस सीडलिंग कर रहा था वो खोजा था? कौन सा साइंटिस्ट है? जी इसी से तो निकला था, फंगस है ना, इसी से तो निकला था जिब्रेलिक एसिड। तो ये ई क्रूसवा खोज किए थे। ये साइंटिस्ट के जब नाम पढ़िएगा ना, हार्मोन से पहले एनसीईआरटी में है, हार्मोन से पहले एनसीईआरटी की जब पहले पढ़िएगा ना कौन कहाँ से निकला है तो साइंटिस्ट का नाम दिया। तो यहाँ 78 का दिया रहेगा, 78 का क्या होगा? 4 होगा, समझे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 79 देखिए क्या बोल रहा है।
कि विच एप्लीकेशन इज वाइडली अप्लाइड इन टी प्लांटेशन टू प्रिवेंट एपिकल डोमिनेंस एंड प्रोमोट हेज मेकिंग। देखिए आप लोग जब हम एपिकल डोमिनेंस पढ़ाए थे तो उसमें आपको बोले थे कि जो ट्री प्लांट में क्या होता है, एपिकल डोमिनेंस को डिकैपिटेशन किया जाता है और उसके बाद ये साइड वाला बढ़ाया जाता है चाय के बागान में। आप लोगों को पहला ही लेक्चर में बताए थे, जो पहला लेक्चर लिए थे क्वेश्चन करवाए थे सोल्व, उसमें कि इसमें बताया था कि एपिकल डोमिनेंस तो ये ऑक्सीजन बढ़ाता है नो डाउट, लेकिन एपिकल डोमिनेंस ना बढ़े, ये एपिकल डोमिनेंस ना बढ़े, लेटरल बढ़े जिससे ज़्यादा पत्ता मिले चाय पत्ती के बागान में, उसको तो बोलता है कि एपिकल डोमिनेंस को प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। तो आप लोग का ये बताए थे ना कि डीकैपिटेशन, नाम सुना था ना डीकैपिटेशन, तो इसमें क्या होगा, बोल्टिंग करके, बोल्टिंग बाल्टिंग तो जिबरेलिन कराता है, रूटिंग रूटिंग करके क्या ही मिलेगा, डीकैपिटेशन करके। डीकैपिटेशन उसको कहते हैं जो एपिकल डोमिनेंस, जो एपिकल बर्ड होता है ना, इसको काट दिया जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, डीकैपिटेशन। तो 79 क्या हो जाएगा, 79 का आपको 2 हो जाएगा, 79 का 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका 18 नंबर क्वेश्चन, विच परफॉर्म स्प्रोटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूमर। देखिए स्प्रोटिंग जो है ना, पोटैटो ट्यूमर को कौन स्प्रोटिंग करवाता है, था आप लोग बताए थे ना कि उस समय पोटैटो ट्यूबर का कुछ और आया था उस समय पिछले बार, तो वो नहीं करवाता। ये क्या करता है, इथिलीन जो है, इथिलीन जो होता है स्प्रोटिंग, स्प्रोटिंग मतलब समझते हैं अंकुरना, आप लोग तो जानते ही होंगे अंकुरना, बिहार के होंगे तो पक्का पता ही होगा कि हाँ जो अंकुरित होता है, कहीं के भी होंगे तो पता तो होगा कि अंकुरित हो जाता है। तो पोटैटो ट्यूबर को स्प्रोटिंग कराने में कौन कराता है हेल्प, मतलब इथिलीन करवाता है। 80 का आपको 1 हो जाएगा। दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब करें, और आज थोड़ा 31 दिसंबर है तो थोड़ा आज यहीं तक छोड़ दीजिए, लंबा वीडियो नहीं खींचेंगे इसको, और आप लोग का 1 जनवरी को तो कोई वीडियो नहीं देंगे। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि पूरा आप वीडियो को अच्छे से देखिए और क्वेश्चन को सॉल्व करें, और आप लोग को अभी से ही हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि 1 जनवरी को वीडियो नहीं आने वाला है। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जितना हो सके शेयर कीजिए, कम से कम 1 के तो पहुंचा दीजिए, कम से कम नए नए साल आने 1 जनवरी तक, 30 जनवरी तक आप लोग का टारगेट रखते हैं कि 1 के पहुंचा दीजिए, थोड़ा हमें भी मोटिवेशन मिले। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पढ़ते रहें, कंटिन्यू पढ़ाई करते रहें, एनसीईआरटी को कभी नहीं छोड़े। और ओके, थैंक यू।